अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी कंप्यूटर की क्लास नंबर 6 है इंशाअल्लाह। और प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और आपको बताया गया था कि चैप्टर 4 में 2 टॉपिक्स हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। डेटा कम्युनिकेशन के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टडी कर लिए थे। फिर हमने कंप्यूटर नेटवर्क भी स्टार्ट कर लिया था और कंप्यूटर नेटवर्क के हमने फ़र्दर आगे 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उसका ताल्लुक़ कंप्यूटर नेटवर्क से है। और आज की क्लास जो है हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी इंशाअल्लाह। और वो टॉपिक आपके सामने ये रहा क्वेश्चन 9 की सूरत में, डिफ़ाइन नेटवर्क एड्रेसिंग एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फ़िज़िकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। आपसे कहा जा रहा है कि नेटवर्क एड्रेसिंग क्या होती है, इसको डिफ़ाइन करें। और नेटवर्क एड्रेसिंग की 2 टाइप्स हैं, फ़िज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, इन दोनों को डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, डिफ़ाइन नेटवर्क एड्रेसिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ़िज़िकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। ये सारे इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैंने मिलाकर एक ही क्वेश्चन बना दिया। 3 टॉपिक्स हैं, नेटवर्क एड्रेसिंग क्या है और इसकी जो आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं उनके दरमियान, उनके बिटवीन डिफरेंशिएट करें। तो अब नेटवर्क एड्रेसिंग में आपको वर्ड मिल रहा है एड्रेस। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एड्रेस किसे कहते हैं। ठीक है, जब हमें एड्रेस समझ आएगा तो नेटवर्क एड्रेसिंग हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो नेटवर्क एड्रेसिंग समझने के लिए हम सबसे पहले एड्रेस को देखते हैं। अब आपके सामने देखें, एक मैप की पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है आपको, और ये पिक्चर आपको हैदरी के आसपास की नज़र आ रही है। ये नॉर्थ नाज़िबाद ब्लॉक सी है, ब्लॉक एच है, और ये बीच में ये इमाम क्लिनिक है, और ये बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ये पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, हैदरी पे ये पोस्ट ऑफिस है। अब इसको गौर से समझिएगा कि मैं सिर्फ आपको एड्रेस समझाने की कोशिश करूँगा कि एड्रेस क्या होता है। ठीक है, सॉरी। अब एड्रेस समझाने के लिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि एड्रेस क्या होता है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है कि इसको कोई मैसेज देना, कोई सामान देना, या फिर कोई एनवेलप देना, कोई लेटर देना, और कहना कि इसको फ़ला बिल्डिंग में या फ़ला फ्लैट में या फ़ला बेंगलो में या फ़ला घर में पहुंचा दो। अब ये जो मिसाल के तौर पे आप समझ लें, ये एक बेंगलो है, ये भी एक बेंगलो है, ये भी एक बेंगलो है, ये एक बिल्डिंग समझ लें, ये एक बिल्डिंग समझ लें, ये फ्लैट्स समझ लें, ये कुछ शॉप्स समझ लें, ये सारी शॉप्स हैं। अब गौर करें कि अगर मैं जाता हूँ पोस्ट ऑफिस के पास और मुझे कहना है कि इस बेंगलो में आपको ये पोस्ट पहुंचानी है, तो इसको समझ नहीं आएगा पोस्ट ऑफिस को कि कहाँ पहुंचानी है। अब अगर इसका एड्रेस है 1, इसका एड्रेस है 2, मिसाल के तौर पे शॉर्ट फॉर्म, और इन शॉप्स का एड्रेस है 101, ये एक शॉप का एड्रेस है, और 110 सेकंड शॉप का एड्रेस है। इसी तरह यहाँ पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का नेम कुछ भी रख दें, बिल्डिंग का नेम है 1110। ठीक है, अब मैं जाता हूँ पोस्ट ऑफिस के पास और कहता हूँ भाई ये मेरा डेटा है, ये मेरा मैसेज है, ये मेरा एनवलप है, ये मैंने दिया पोस्ट ऑफिस को। अब मैं कहता हूँ कि ये 1110 एड्रेस पे पहुँचा दो। अब ये मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट इन रूट्स को इस्तेमाल करेगा, इन ट्रैक्स को इस्तेमाल करेगा और यहाँ पे जाके ये मैसेज डिलीवर कर देगा। अब देखें, ये जो रोड्स नज़र आ रहे हैं ये केबल्स हैं, ये कनेक्शन हैं, और ये वायर्स हैं जिनके थ्रू ये पोस्ट ऑफिस से सारे घर कनेक्ट हैं। लेकिन जब आपने डेटा पोस्ट ऑफिस को दे दिया, लेकिन अब उसको पता नहीं है कि मुझे कब कौन सा रूट, कब कौन सा वायर, कब कौन सी केबल यूज़ करनी है, कौन सी स्ट्रीट यूज़ करनी है। लेकिन जब आपने डेटा देते वक्त इसको ये मैसेज किया कि ये डेटा आप 101 एड्रेस पे पहुंचा दो, अब ये आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, ये सिंपल यहाँ से इस रूट को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये डिलीवर कर देगा। तो हर फ्लैट का, हर जगह का, हर चीज़ का एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस उसकी निशानी होती है कि ये चीज़ कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब मैंने इसको एक एनवेलप दिया, उसमें कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और मैंने इसको कहा भाई ये जो एनवेलप है ये एड्रेस नंबर 3 पर डिलीवर कर दो। अब ये खुद देखेगा कि मुझे किस वक्त कौन सा रूट इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से निकलेगा और ये डायरेक्ट इन रूट को यूज़ करते हुए अपनी आसानी को देखते हुए यहाँ पर ये डिलीवर कर देगा।
अब आपको एड्रेस अच्छी तरह समझ आ चुका है कि एड्रेस क्या होता है। अब हम इस एड्रेस को अपने कंप्यूटर नेटवर्क पे अप्लाई करते हैं। अभी हमने सिर्फ एड्रेस समझा है कि एड्रेस क्या होता है, अब हम समझते हैं नेटवर्क एड्रेस क्या होता है। तो नेटवर्क एड्रेस समझने के लिए आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है और ये एक नेटवर्क है। प्रीवियस क्लास में आपको नेटवर्क बता दिया गया है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर अगर कनेक्ट हों तो वो नेटवर्क कहलाता है। अब ये जो आपको बीच में ग्लोब दुनिया नज़र आ रही है, ये समझ लें ये इंटरनेट है। इस इंटरनेट के थ्रू ये ऑल कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अब मैंने मैसेज दिया इस इंटरनेट को। अब मेरे माइंड में है कि ये इंटरनेट मैसेज इस लैपटॉप को इस कंप्यूटर तक डिलीवर कर दे, लेकिन इंटरनेट को मालूम कैसे होगा कि ये मैसेज यहाँ से रिसीव किया है तो यहाँ पे डिलीवर करना है। तो अब यहाँ पे हम एड्रेस यूज़ करेंगे। हर लैपटॉप का एक सेपरेट और डिफरेंट एड्रेस होगा, किसी का एड्रेस सेम नहीं होगा। मिसाल के तौर पे इस लैपटॉप का एड्रेस है 11, इसका है 10, इसका है 01, इसका है 110, बाइनरी लैंग्वेज इसका है 111, इसका है 1011 etc। अब मैंने यहाँ से मैसेज डिलीवर किया नेट को, और मैंने साथ के साथ इस नेट को कह दिया कि भाई ये जो मैसेज है, ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप 01 एड्रेस पर डिलीवर कर दें। अब ये इंटरनेट खुद देखेगा कि मुझे कब कौन से वायर को यूज़ करना है और यहाँ पे 01 पे आपको मैसेज पहुँचाना है। तो ये इस वायर को यहाँ से ये रूट यूज़ करेगा और यहाँ पर ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एड्रेस, इसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेसिंग। क्या नेटवर्क तो बन गया है, लेकिन अब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र करना है उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको 11 से सेंड करना है और 1111 पे डिलीवर करवाना है। तो आप यहाँ से जब डेटा सेंड करते वक्त नेट को ये इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई ये डेटा 111 एड्रेस पर डिलीवर करना है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिलीवर कर देगा। अब हम अगेन अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कितना क्लियर हो गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डिफाइंड नेटवर्क एड्रेसिंग। भाई बताओ कि नेटवर्क एड्रेसिंग क्या होती है। तो हमने बता दिया, जब हम नेटवर्क एक फाउंड कर लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर हर कंप्यूटर का एक अपना एड्रेस होता है, तो उसको नेटवर्क एड्रेसिंग कहते हैं। अब इसकी आगे फर्दर आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहले हम नेटवर्क एड्रेसिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, बुक में कहाँ पर मौजूद है। बुक में आपको पेज नंबर 'बुक में आपको नेटवर्क एड्रेसिंग की जो डेफिनेशन मिल जाएगी वो पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 पर आपको नेटवर्क एड्रेसिंग की डेफिनेशन मिल जाएगी। आपको फुल पैराग्राफ कॉपी करना है, यहाँ से नेटवर्क एड्रेसिंग से स्टार्ट करके सेम आपको वर्डिंग मिलेगी कि नेटवर्क एड्रेसेस जो है हाउस एड्रेसेस की तरह होते हैं। जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज समझाया, सेम वर्डिंग आपको मिलेगी। यहाँ से आप स्टार्ट करके नेक्स्ट पेज नंबर 88 यहाँ तक आप कॉपी कर लेंगे। ये नेटवर्क एड्रेसिंग की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपको कहा गया था कि डिफ्रेंशिएट करें फ़िज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। तो आप ये 5 डिफरेंस जो लिखे हुए हैं ये कॉपी कर देंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर देंगे। अब हम आते हैं कि फ़िज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास 2 कंप्यूटर हैं या 2 से ज़्यादा आपके पास कंप्यूटर हैं। एक नेटवर्क हम बना लेते हैं समझने के लिए। मिसाल के तौर पे ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक और कंप्यूटर है और ये एक और कंप्यूटर, और ये बीच में जो है ये इंटरनेट है। अब इस इंटरनेट के थ्रू ये तीनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं। अब गौर से समझिएगा, बाद फ़िज़िकल एड्रेस समझना है और लॉजिकल एड्रेस समझना है। हर कंप्यूटर का अपना एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है। जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, तो कंप्यूटर के अंदर एक एड्रेस पहले से बिल्ट इन कर देती है, डाल देती है। उस एड्रेस को हम फ़िज़िकल एड्रेस कहते हैं और ये हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है। अब इसका काम क्या होता है, जब ये कंप्यूटर किसी इंटरनेट से कनेक्ट करता है
तो अपना एड्रेस इसको बताता है कि मैं फ़लाँ हूँ, यानी मेरी ये पहचान है, मेरा ये नाम है, एड्रेस नाम समझ लें। जब ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो ये कंप्यूटर अपना एड्रेस बताता है, यानी अपना नाम बताता है इंटरनेट को, और फिर उस एड्रेस के थ्रू ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे फिज़िकल एड्रेस इज़ अटैच विथ रोम ऑफ द NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड होता है, उसको NIC कार्ड कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसकी रोम में, यानी उसकी स्टोरेज डिवाइस में यह एड्रेस कंपनी फीड कर देती है कि भाई इस कंप्यूटर का नेम या इस कंप्यूटर का एड्रेस ये है। ये जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो अपने नेम यानी अपने एड्रेस को मेंशन करते हुए कनेक्ट होगा, ठीक है। और इसके मुकाबले में लॉजिकल एड्रेस क्या है? लॉजिकल एड्रेस इज़ असाइन्ड टू अ डिवाइस। अब जो है इंटरनेट जो है वो एक एड्रेस इसको और देगा। अब इंटरनेट एक एड्रेस को टेम्परेरी एड्रेस दे रहा है। पहले क्या था कि इसका एक अपना एड्रेस था, वो फिज़िकल एड्रेस था। अब इंटरनेट ने इसको एक टेम्परेरी एड्रेस दिया है, असाइन किया है। अब इसके दो एड्रेस होगा इस कंप्यूटर के, एक वो जो इसको कंपनी ने दिया था, जो इसमें चेंज नहीं होता, हमेशा वो रहेगा, और जब भी वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा इंटरनेट हर दफ़ा उसको एक न्यू एड्रेस देगी और वो उसको लॉजिकल एड्रेस कहेंगे। इसी तरह फ़िज़िकल एड्रेसिंग मींस मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर। वही बात कि मैन्युफैक्चरर यानी जिसने कंप्यूटर को बनाया है वो ये कंप्यूटर के अंदर फीड करता है, डालता है। एंड अटैच एड्रेस ऑफ द NIC और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में ये अटैच कर दिया जाता है। द कार्ड विच इज़ यूज टू कनेक्ट योर मशीन टू इंटरनेट। अब ये जो अंदर कार्ड है NIC कार्ड, इसके थ्रू कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है और उस NIC कार्ड के अंदर वो फिज़िकल एड्रेस होता है। इसी तरह लॉजिकल एड्रेसिंग मीन IP एड्रेसिंग। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट ने अपनी सेफ्टी के लिए जो फ़िलहाल टेम्परेरी आपको एड्रेस दिया है कि अभी जब आपने इंटरनेट कनेक्ट किया तो आप इंटरनेट की दुनिया में एक अलग एड्रेस, एक अलग पहचान के साथ ऑनलाइन हुए हैं, लॉगिन हुए हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय योर इंटरनेट सर्विस, जो आपको यानी कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस देती है। इस तरह इसके जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है? फिज़िकल एड्रेसिंग कैन नॉट बी चेंज। अब जो फिज़िकल एड्रेस था, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी ने डाला था, फीड किया था, वो चेंज नहीं हो सकता, जबकि लॉजिकल एड्रेस कैन बी चेंज। लॉजिकल एड्रेस हर दफ़ा चेंज होगा। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे और इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो हर दफ़ा आपका एड्रेस चेंज होगा। फिज़िकल एड्रेस इज़ अ 48 बिट मैक एड्रेस। अच्छा, बिट किसे कहते हैं? 1001 जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, यानी जो इसके अंदर एक एड्रेस है फिज़िकल एड्रेस, वो 48 बिट्स से मिलकर बनता है, यानी 11011 48 बिट्स होंगी, ठीक है। और जबकि लॉजिकल एड्रेस इसके मुकाबले में 32 बिट से मिलकर बनता है, यानी जो इंटरनेट इसको एड्रेस देगा वो एड्रेस 32 बिट यानी 32 बाइनरी बिट्स पर होगा। इट इज़ ग्लोबली यूनिक एंड परमानेंट। ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में हर कंप्यूटर का ये जो फिज़िकल एड्रेस है ये चेंज होगा। किसी कंप्यूटर का फिज़िकल एड्रेस किसी और कंप्यूटर के फिज़िकल एड्रेस से मैच नहीं होगा, सेम नहीं होगा। एंड परमानेंट, और ये परमानेंट भी होगा, यानी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगा और हमें परमानेंट भी होगा। जबकि इट इज़ यूनिक इन वन नेटवर्क, जबकि जो लॉजिकल एड्रेस है ये भी अलग अलग होगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा कि हर दफ़ा अलग अलग मिलेगा। और जैसे ही पूरी दुनिया में जितने कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट हैं, ऑनलाइन है, इंटरनेट सबको अलग अलग एड्रेस देगा, जिसकी वजह से किसी का डेटा किसी में नहीं जा सकेगा। तो ये आपका फिज़िकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस आपके सामने एक्सप्लेन हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गए। अब हम आते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका क्या था, वापस से देखें। डिफाइन नेटवर्क एड्रेसिंग, हम ये डिफ़ाइन कर चुके हैं। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिज़िकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस चैप्टर में टोटल 9 टॉपिक्स थे। 3 टॉपिक्स जो थे वो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड थे, और प्रीवियस 6 टॉपिक्स जो थे वो डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड थे। अब ये पूरे 9 टॉपिक्स आप कंप्लीट याद करें,
इस चैप्टर के अंदर यही टॉपिक्स हैं और प्रीलिम्स का पेपर भी इन्हीं टॉपिक से आएगा और इंशाल्लाह बोर्ड का पेपर भी इन्हीं टॉपिक से आएगा। मुमकिन है क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो लेकिन टॉपिक्स यही होंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है और जो चीज़ समझना है मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।